अगर आपकी एज 35 से लेकर 40 के बीच में है, ठीक है, 35 से 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो ये वीडियो खास करके आपके लिए डिज़ाइन की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप SIP करने जाते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, आपके मन में एक कन्फ्यूज़न रहता है कि भाई अगर हमें SIP करनी है तो हम किस तरीके के फंड में पैसा इन्वेस्ट करें, ठीक है, किस तरीके के फंड को हम चुनें। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि आप अपने फंड को चुन सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं, सही तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अब रीज़न क्या है ना कि अगर हम सही पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में लॉस होने लगता है, ठीक है, या फिर जितना हम रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, जितना रिटर्न हम चाहते हैं उतना हमें रिटर्न नहीं मिल पाता, मार्केट नेगेटिव आती है, हमारे पैसे नेगेटिव चले जाते हैं, या फिर जिस फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंड हमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो हमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है इस पर लॉस कम हो, प्रॉफिट बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो। लेकिन दोस्तों ये सब कैसे होता है, इसके लिए स्ट्रेटजी काम करती है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट आज शुरू करना चाहते हो, आपकी एज 30 साल, 35 साल, 40 साल हो चुकी है, तो यहाँ पर समझदारी से कदम रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है, ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर लो, आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर लो, ये सब लोग कहते हैं। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आपकी एज 20 साल से क्रॉस कर चुकी है, अब जो जनरली इन्वेस्टमेंट करने की जो गोल्डन एज मानी जाती है दोस्तों, यहाँ पर 20s के बाद मानी जाती है, ठीक है, 20s में आप आ गए 25 के तक हैं, तो यहाँ पर समझ लीजिए गोल्डन टाइम होता है। यहाँ पर अगर आप सिर्फ एक ही फंड में इन्वेस्ट कर दोगे ना, अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो भी आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, भाई मिल सकता हो सकता आगे हमें, ठीक है। बट अगर आप 35 में आ चुके हो, 40s में आ चुके हो, अब यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोच रहे हो, SIP करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर ना कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है। वो पॉइंट कौन सा है जो कि आपको फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है, इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जो ये मैं आपको बताने वाला हूँ ना, मुझे एक अंकल ने बताया था जो कि उन्होंने अपनी लाइफ की गलतियों से इसको सीखा था, और उन्होंने हमें ये बताया था कि आप ऐसी गलती मत करना। आप अगर अभी से इन्वेस्टमेंट करो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर उन्होंने मुझे 5-6 पॉइंट बताया था, ठीक है, 5-6 पॉइंट उन्होंने मुझे बताया जो कि मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ कि काफ़ी तो वैल्यूबल है, लेकिन बहुत सारे लोग इस वीडियो को अभी तक छोड़ चुके होंगे। लेकिन जो लोग इस वीडियो में बने हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आपका 10 मिनट लगेगा, 10-5 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत ही ज़रूरी जानकारी आपके लिए मिलेगी जो कि आपको फ्यूचर में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाले हैं, इसमें आपको यहाँ पे ग्रोथ दे सकती हैं। आगे आपके रिटर्न में ये ग्रोथ बढ़ा सकती हैं, आपका नुकसान कम हो सकता है अगर आप सही तरीके से समझते हैं इस वीडियो को जो मैं आज आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहें। और मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है म्यूचुअल फंड से लेके, SIP से लेके, स्टॉक्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट करने से लेके, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो मैंने कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट वो हमारे पास मैसेज आता है। बाकी जो कमेंट बॉक्स का मैसेज है हमारी टीम के पास जाता है। अगर आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके आप वहाँ से डायरेक्ट में DM कर सकते हैं और आपके सवाल का जवाब हम दे सकते हैं, ठीक है। बहरहाल चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात करते हैं अगर आपकी एज 35 to 40 के बीच में है। अब यहाँ पे आपके लिए भाई किस तरीके की SIP करनी सही रहेगी, किस तरीके का आपका पोर्टफोलियो बनाना सही रहेगा, ठीक है। मेन बात होता है पोर्टफोलियो बनाने का, कैसे अपना गोल हम सेटिंग करें, सारी चीज़ों को 1 to 1 यहाँ पे हम बताने वाले हैं, पूरा एक लाइन डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होना कि फ्यूचर में आपको इन्वेस्टमेंट करने से संबंधित जो समस्याएं आती हैं, जो लोग समझ नहीं पाते हैं, ये चीज़ें आपके अंदर क्लियर हो पाए। किस तरीके का आपके लिए फंड चुनना चाहिए, आपको स्मॉल कैप चुनना चाहिए, लार्ज कैप चुनना चाहिए, FLIC कैप चुनना चाहिए, कौन सा फंड आपके लिए बेहतर होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों जब हम इन्वेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि कैसे फंड हम चुने, ठीक है, कैसे फंड हम चुने, ठीक है, ये एज 35 के दौरान में, ठीक है, 35 के दौरान में हम कैसे फंड चुने, ये सबसे बड़ा हमारे पास सवाल आता है।
यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि हम अगर 35 में आ चुके तो हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारी इनकम क्या है। हमारी एज तो भाई 35 है, हमारी यहाँ पे इनकम क्या होने वाली है, ठीक है, इनकम क्या होने वाली है, कितना हम रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, कितना हम रिस्क ले सकते हैं, ये सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कमा रहा है यहाँ पे 50,000, ठीक है। अब ये इन्वेस्ट कर सकता है 10,000 रुपये। अब ये 50,000 कमा रहा है, इसके पास बचे 40,000 रुपये, ठीक है, इसके पास 40,000 रुपये बचे हैं। अब अगर ये 10,000 कमा रहा है, अगर ये 50,000 कमा रहा है, अगर ये 10,000 इन्वेस्ट कर रहा है और इसके पास पैसे 40,000 बचे हैं, मतलब इसकी अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है और ये अपना कम पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा रिस्क ले सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो 35 की एज होती है दोस्तों, ना तो बहुत ही ओल्ड एज होती है और ना ही बहुत ही न्यू एज होती है, ठीक है, ना तो बहुत ही ओल्ड ना ही बहुत न्यू एज, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। कितना रिस्क ले सकते हो, हम अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे, तो इनके पास कम से कम 10 से लेके 15 साल तक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है, 10 से लेके 15 साल तक। अब जैसे हमारे 35 की एज है, यहाँ पे अगर 15 साल हम करते हैं तो लगभग ये होता है 50 साल, ठीक है, 50 साल की एज होती है इनके पास इन्वेस्टमेंट करने की, मतलब 15 साल का एक अच्छा खासा टाइम इनके पास इन्वेस्टमेंट करने का। तो यहाँ पे हम थोड़ा रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी हम स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर रख सकते हैं, हम मिड कैप का भी एक्सपोजर रख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल कैप का भी रख सकते हैं, मिड कैप का भी रख सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब जैसे जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो मान लेते हैं 45 के हो चुके हैं, इनके पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप का फंड है ये कम हो सकता है, ठीक है, जो स्मॉल कैप का कैटेगरी का फंड है ये कम हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अगर आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा अगर स्मॉल कैप रखते हो तो यहाँ पे ग्रोथ की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है। मैं मानता हूँ बढ़ जाती है, बट यहाँ पे रिस्क की संभावनाएं बढ़ जाती है दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप पे इन्वेस्ट करते हो। इसलिए जरूरी क्या है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डिजाइन करना है। अब कैसे करना है, चलिए उसको समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों, ये हमें समझना जरूरी है, इन्वेस्ट करने का गोल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का गोल डिसाइड करना, ठीक है। ये गोल कैसे होता है, एक गोल होता है दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है, दूसरा होता है मिड टर्म गोल और तीसरा यहाँ पे होता है लॉन्ग टर्म गोल। अब इन तीनों गोल को हम डिसाइड कैसे करेंगे, जैसा जो चीज़ें हमें 2 साल के अंदर में चाहिए ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म, जो चीज़ें हमें 5 साल से लेकर 7 साल के अंदर में चाहिए ये हो गया हमारा मिड टर्म गोल, और जो चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में दिखाती है ये 10 साल के ऊपर वाली है, 10 साल से लेकर 15 साल के अंदर में जो हमें चीज़ें चाहिए उसके लिए हमारा होता है लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल जैसे क्या, जैसे हमें कहीं घूमने जाना हो गया, ठीक है, या फिर हमें कुछ मोबाइल लेना हो गया, ठीक है, बाइक लेना हो गया, ये हमारा हो गया दोस्तों शॉर्ट टर्म गोल। एंड मिड टर्म गोल में क्या आता है, जैसे हमें घर बनवाना हो गया, कोई प्लॉट लेना है, ठीक है, या फिर कोई और काम करना है जो हमें 5 से 7 साल के बीच में करना है। लॉन्ग टर्म गोल जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी है, ये भी हो गया, शादी करनी है, ठीक है, बच्चों का हायर एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ने हैं, हमारे रिटायरमेंट चाहिए, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल। मतलब जो चीज़ें जिस समय हमें चाहिए वो हमारा गोल डिसाइड करती है। जैसे अगर हमें 2 साल के अंदर में चाहिए तो हमारा शॉर्ट टर्म गोल, अगर हमें मिड टर्म में चाहिए तो हमारा यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ये हो गई। बाकी अगर लॉन्ग टर्म गोल की बात करते हैं, शादी हो गया, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए हो गया, या फिर हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हो गया, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म गोल। तो हमने यहाँ पे गोल डिसाइड कर लिया सबसे पहले अपना। अब इनके लिए हमें फंड चुनना चाहिए। अब देखिए, अब फंड चुनने की बात होती है, तीसरा पॉइंट, ठीक है, फंड कैसे हम चुने, ठीक है। पहला जो 2 साल का गोल दोस्तों यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमें ऐसे फंड चुनने चाहिए जहाँ पे हमें रिस्क की संभावनाएं कम हो। जैसे यहाँ पर हमें ऐसा फंड चुनना चाहिए जैसे बैलेंस फंड हो गया, ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड। ये क्या हो गया, यहाँ पे जैसे इक्विटी का, ठीक है, इक्विटी का प्लस यहाँ पे डेट का आपको एक्सपोजर मिल जाता है। डेट क्या करता है, आपके पैसे पे रिस्क नहीं होता डेट में, और इक्विटी में थोड़ा रिस्क होता है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी देखने को मिलता है। तो दोनों मिला के आपको जो रिटर्न है ये ठीक ठाक मिल जाते हैं। 8 से 10% अगर मिल जाए तो भी अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे साल 2 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना है, 10% का मिल गया, 11% का मिल गया, जो कि पास्ट में दिया, ये हाइपोथेटिकली मैं मान के चल रहा हूँ, कोई गारंटीड नहीं है, तो ये हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। एंड हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी में, तो हमें यहाँ पे कम से कम एक स्मॉल कैप फंड, ठीक है, स्मॉल कैप फंड, दूसरा यहाँ पे मिड कैप फंड, ठीक है, तीसरा यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, और यहाँ पे चौथा हमें लार्ज कैप फंड।
इन तीनों फंड, चारों फंड का हमें एक्सपोजर रखना चाहिए। आप कैसे रख सकते हैं? जैसे स्मॉल कैप में एक फंड ले सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिड कैप का 2 फंड ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप का 1 ले सकते हैं और लार्ज कैप का 1 ले सकते हैं। मतलब ये हमारा लगभग 5 फंड का एक पोर्टफोलियो बन सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। 5 फंड का हमारा पोर्टफोलियो बन गया, जिसकी वजह से हमारा एक बैलेंस रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब जैसे हमारा टाइम 5 से 7 साल है, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल कैप हमें मान सकते हैं, ये कभी ऊपर नीचे ज़्यादातर होते रहते हैं, तो हम यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मान के नहीं चलते। स्मॉल कैप कभी कभी ज़्यादा रिटर्न दे देते हैं, कभी कभी हमें नुकसान भी देखने को मिलता है। मिड कैप थोड़ा सा उससे कम वोलेटाइल होता है, फ्लेक्सी कैप थोड़ा उससे कम वोलेटाइल होता है और लार्ज कैप थोड़ा उससे कम वोलेटाइल होता है। मतलब जो रिस्क की संभावना है यहाँ पे हमें लगभग कम होती मिलती है, क्योंकि हमने सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया है 5 से 7 साल के लिए। अब यहाँ पे इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हम बना सकते हैं मिड कैप कैटेगरी में, मतलब जो मिड हमारे गोल है उनके लिए। अब हम बात करते हैं लार्ज कैप गोल के लिए, मतलब जो अगर हम रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए या फिर उनके हायर एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर हमें किन तरीके के फंड में देखना चाहिए। जैसे हमारा टाइम लंबा है, 15 साल के आसपास हमारा टाइम है, तो हम यहाँ पे स्मॉल कैप रखेंगे, ठीक है। ये मैं अपना बता रहा हूँ जो मुझे उन्होंने बताया था। यहाँ पे हम मिड कैप रखेंगे, ठीक है, फ्लेक्सी कैप भी रखेंगे, और या तो एक बैलेंस एडवांटेज फंड रखेंगे या तो हम कोई कम्युनिटी फंड रखते हैं, जैसे गोल्ड फंड रख लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपोजर कैसे कैसे रखना है दोस्तों, ये तो हो गया कि हम किस तरीके के फंड यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, लेकिन इन फंड का हम एक्सपोजर कैसे रखेंगे ये हमें समझना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि हमने फंड का सही एक्सपोजर नहीं रखा तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर अगर हमें 10,000 इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे मान लेते हैं हमें तीनों गोल के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, 15,000 रुपये, ठीक है। हमें तीनों गोल को पूरा करना है, 15,000 में इन्वेस्ट करना है और 5,000 हम तीनों में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो 5,000 में बैलेंस एडवांटेज फंड में दोस्तों यहाँ पे हम रखेंगे लगभग अपना 2,000 रखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे इक्विटी में रखेंगे अपना 3,000 रुपये, इक्विटी प्लस डेट में, तो हमारा ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं कि हम मिड टर्म गोल को पूरा करने के लिए जो 5,000 इन्वेस्ट करने वाले वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 1,000 रुपये प्लस मिड कैप में 1,000 रुपये प्लस फ्लेक्सी कैप में 2,000 रुपये प्लस यहाँ पे जो हमारा लार्ज कैप वहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे टाइम का गोल चुना है, लॉन्ग टर्म का गोल चुना है, उसके लिए यहाँ पे स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम कम से कम 2,000 रखेंगे, मिड कैप का यहाँ पे 2,000 रखेंगे, फ्लेक्सी कैप के यहाँ पे 1,000 रख सकते हैं, तो 5,000 हमारा इस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही कम रिस्क लेके चलना चाहते हैं, तो आप 1,000 सारे फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस हो जाएगा, जहाँ पे आप 12 से 15% का रिटर्न पास्ट में जिस तरीके से मिला है हम हाइपोथेटिकली मान सकते हैं। यहाँ पे कोई गारंटीड नहीं होता मार्केट की कैसा मार्केट परफॉर्म करने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हमें डिजाइन करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे साबित हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, ये आपकी मर्जी, आप अप्लाई करो या ना करो, वो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, मैं जब भी मार्केट में डीप पॉइंट आते हैं मैं यहाँ पे टॉप अप अपना डाल देता हूँ, ठीक है। जब भी डीप पॉइंट आते हैं मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इस फॉर्मूले में बिलीव करता हूँ, इन्वेस्ट इन डीप। मुझे पता है कि डीप में इन्वेस्ट करने से हमें फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो मैं अपनी उतनी ही एसआईपी करता हूँ जितना कुछ मेरे पास पैसे बच रहे हैं, और जब मार्केट में डीप पॉइंट आए वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। कोशिश आप ये भी करें कि जब मार्केट में डीप पॉइंट आए वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस तो बन ही रहा है, लेकिन साथ में आपने डीप में जब इन्वेस्ट किया, मतलब आपने सस्ते में खरीदा, और आगे जब आपकी मार्केट ग्रो करेगी तो आपके पैसे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कुछ इस तरीके से जिनकी एज 35 है, 40 है, वो अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं और अपने गोल को पूरे कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा। और अगर आप चैनल पर ही बार सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा, ठीक है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।